पुलिस को सूचना मिलती है कि एक अपराधी हवाई अड्डे से भागने की फिराक में है। जासूस मेहुल अपने सहयोगियों के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचता है। आगे जांच करने पर पता चलता है कि अपराधी के पास जो पासपोर्ट है वह नकली है। पुलिस दो संभावितों की पहचान करती है। दोनों पासपोर्ट को गौर से देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं इनमें से नकली पासपोर्ट कौन सा है, ए या फिर बी? आप अगर पासपोर्ट की तारीख पर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि 31 अप्रैल तो होती ही नहीं है। 4 लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन बहुत खूबसूरत पहाड़ों और जंगलों के बीच से जा रही थी। उसी बीच ट्रेन एक टनल से गुजरती है और डिब्बे में घुप अंधेरा हो जाता है। जब ट्रेन टनल से बाहर निकलती है तो पता चलता है कि नैन्सी का ब्रॉच गायब हो जाता है। नैन्सी अपने आसपास बैठे लोगों से पूछताछ करती है। जो, मैं तो कॉफी पी रहा था। एडम, मैं तो सो रहा था। गैरी, मैं तो अखबार पढ़ रहा था। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं जो, एडम और गैरी में से चोर कौन है? तो दोस्तों, गैरी चोर है। ट्रेन के टनल से बाहर निकलने के बाद गैरी ने अखबार उल्टा पकड़ा हुआ है। उसने ब्रॉच चुराया और जल्दी से अखबार उल्टा पकड़ लिया। एक दिन रोहन स्कीइंग करने गया था। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके घर पर कुछ अमूल्य सामानों की चोरी हुई है। जब जासूस मेहुल ने घर के बाहर चोर के पैरों के निशान देखे, उसका शक रोहन के परिवार वालों पर गया और उसने पूछताछ की। रोहन के चाचा ने कहा कि उनके पैर में चोट है और वह व्हीलचेयर का उपयोग करते हैं, वह चोरी नहीं कर सकते। रोहन की बहन ने कहा कि मैं अपने घर पर थी, मुझे कुछ नहीं पता। रोहन की चाची ने कहा कि मैं अपने घर को क्रिसमस के लिए सजा रही थी। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं चाचा, चाची या फिर बहन, इन तीनों में से चोर कौन है? पैरों के निशान के साथ लकड़ी के निशान भी थे, जो लकड़ी की मदद से चोरी करने आया था। रोहन के चाचा के पैर में चोट थी, इसलिए वह चोर है। संदीप एग्जाम के पेपर जांच रहा था। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने संदीप को मरा हुआ पाया। उसे किसी ने सर पर जोर से मारा था। कमरा उतल पुतल था। ऐसा लगता है कि मारने वाला कुछ ढूंढ रहा था। जासूस मेहुल ने केस की जांच पड़ताल की। उसको 4 लोगों पर शक गया। नौकरानी कियारा, माली सैम, पड़ोसी बिल, दोस्त लियाम। आगे जांच पड़ताल करने के बाद मेहुल को एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें 8177 लिखा था। ऐसा लगता है कि संदीप ने मारने वाले का सुराग छोड़ा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कियारा, सैम, बिल या फिर लियाम, इन चारों में से संदीप को किसने मारा होगा? अगर आप कागज में लिखे हुए नंबर को कांच के आगे देखोगे तो आपको उस पर बिल लिखा हुआ दिखेगा। लगता है संदीप ने खून करने वाले का नाम मरने से पहले लिख दिया था। सुपर बाजार के मालिक मिस्टर जेसन ने पिछले कुछ महीनों में 3 चोरी के केस दर्ज किए थे। उन्होंने जासूस मेहुल को जांच के लिए बुलाया।
मेहुल ने चोरी के तीनों दिनों के सीसीटीवी फुटेज मांगे। जून 5, जून 7, जून 10। इन तीनों फुटेज को देखकर मेहुल को 3 लोगों पर शक गया। क्या आप इन तीनों फुटेजेस को देखकर बता सकते हैं ए, बी, सी में से चोरी किसने की होगी? तीनों फुटेज को ध्यान से देखकर यह पता चलता है कि बी ने प्लास्टर अलग अलग दिनों में अलग अलग पैरों पर लगाया है, इसलिए वही चोर है। मिस्टर खन्ना के बावर्ची की सुबह हत्या हो गई। जासूस मेहुल ने वहां पहुंचकर तहकीकात की, उसे 3 लोगों पर शक हुआ। मेहुल ने तीनों की जांच पड़ताल की। मिस्टर खन्ना ने कहा, मैं उस समय अपने स्टडी रूम में था, मुझे कुछ नहीं पता। मिसेस खन्ना ने कहा, मैं उस समय हेडफोन लगाकर तेज आवाज में गाने सुन रही थी। नौकरानी, मैं अपने रोज का काम कर रही थी। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं मिसेस खन्ना, मिस्टर खन्ना या फिर नौकरानी, इन तीनों में से बावर्ची को किसने मारा होगा? बावर्ची के पास खून से लगा एक कांटा मिला। नौकरानी के पैरों में ताजी चोट लगी थी, उसने ही बावर्ची को मारा है। हर शनिवार को जेल सुपरिटेंडेंट आर्ट की क्लास आयोजित करते थे। कैदियों को पूरी सावधानी और देखरेख में क्लास में लाया जाता था और वापसी में उनकी कड़ी जांच भी की जाती थी। कैदी सिर्फ अपना सामान ही वापस लेकर जा सकते थे। 3 कैदियों में से एक कैदी भागने की फिराक में था। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों कैदियों में से कौन है? ए, बी या फिर सी? बी अपने कपड़ों को हरा रंग लगाकर भागना चाहता था, जो कि वहां के सिक्योरिटी गार्ड के कपड़ों का रंग है।